वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। माय नेम इज समता और क्लास 6 में बच्चों आप सभी का साइंस में चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 3। तो हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक्चुअली चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर चुके हैं, फाइबर टू फैब्रिक। तो अब हम आगे का चैप्टर करेंगे जिसमें क्या करना है, पदार्थों का जो किस तरह से अलग अलग ग्रुप्स में उनको डिवाइड किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। तो पहले बच्चों पदार्थ के बारे में जानेंगे कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, है ना। उसके बाद हम और आगे का पढ़ेंगे। तो बुक में जो है उसको आपको रीड करना होगा, मेरे साथ साथ पढ़ना होगा और उसमें मैं आपको समझाते हुए चलूंगी। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं कि जो जब टीचर पढ़ाती है, आपकी अध्यापिका पढ़ाती हैं, तो वो किताब में शब्दशः नहीं लिखा हुआ होता है, लेकिन क्या होता है टीचर को आपको समझाने के लिए अलग से भी बातें बतानी पड़ती हैं। तो ध्यान से मन लगा के पढ़ेंगे। चलते हैं हम डिजिटल बोर्ड की तरफ। बच्चों हम लोगों का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 चल रहा है कि वस्तुओं के समूह हम किस तरह से बनाते हैं। वस्तुओं के समूह बनाना हमें सीखना है। तो वस्तुओं के समूह कैसे बनाते हैं, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स, हम लोग को पता है कि जैसे हमने हमारे भोजन में विविधता है, जैसे हमारे वस्त्रों में विविधता है, उसी प्रकार से हमारे आसपास पाई जाने वाली वस्तुओं में भी बहुत अधिक विविधता है। यानी कि अलग अलग तरीके की वस्तुएं पाई जाती हैं। हर स्थान पर इसी प्रकार की अलग अलग विविधता वाली वस्तुएं होती हैं, है ना। जैसे आप अगर एक ही जगह पे, मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था पिछली क्लास में कि जैसे आप क्लास में अपने बैठे हैं तो अपने आसपास चारों ओर देखिएंगे तो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीजें, जिसमें आपका रूम है, क्लास है, क्लासरूम है आपका, उसमें खिड़की है, दरवाजे हैं, टेबल है, चेयर है, आपकी पेन है, आपने जो कपड़े पहने हैं वो है, आपके फ्रेंड्स के पास कुछ सामान है। उसके बाद आप बाहर निकलते हैं तो पत्थर पड़े हुए हैं, सड़क है, खिलौने भी घर में होते हैं, बहुत सारी वस्तुएं और भी आपके स्कूल में भी देखने को मिलेंगी, आपको घर में भी देखने को मिलेंगी। तो ये सारी वस्तुएं क्या होती हैं बच्चों, आकृति में, यानी कि उनका शेप डिफरेंट होता है, कलर डिफरेंट होता है, रंग अलग अलग रंग की होती हैं और उनके गुण भी अलग अलग होते हैं, है ना। तो आपने अपने वो लिस्ट बनाई होगी, आपने लिस्ट बनाई होगी, मैंने बोला था कि लगभग बहुत सारी वस्तुओं की लिस्ट बनाएंगे। तो आपने लिस्ट बनाई होगी, जैसे आपकी लिस्ट में गेंद हो सकती है, रबड़ की, देखो गेंद भी कई प्रकार की होती है ना। एक आपकी फ्रेंड के पास प्लास्टिक की बॉल है, एक फ्रेंड के पास आपका कॉस्को की बॉल है जिसको रबड़ की गेंद कहते हैं, ठीक है। एक दूसरे फ्रेंड है, उसके पास फुटबॉल है खेलने के लिए, किसी के पास बैडमिंटन है खेलने के लिए, या स्कूल में कोई बैडमिंटन खेल रहा है, कोई क्रिकेट मैच खेल रहा है। तो अलग अलग सामान अलग अलग चीज से बने हुए हैं, ठीक है। वैसे टिफिन बॉक्स में कौन कौन क्या क्या लेके आया है, जैसे कोई फ्रूट लेके आया होगा, कोई पराठे लेके आया होगा, है ना। इसके बाद फिर इसी तरह से बहुत सारी लिस्ट आपने बनाई होगी। अब आपको सबको पता है कि ये जो वस्तुएं हैं बच्चों, हमारे चारों ओर की जो वस्तुएं हैं, ये एक या एक से अधिक पदार्थों से मिल करके बनी होती हैं। जो वस्तुएं हैं वो या तो एक पदार्थ से मिलके बनी होंगी या एक से अधिक पदार्थ से। जैसे आपका हम बात करते हैं सिंपल एक बैट की बात करते हैं, तो बैट अगर लकड़ी से बना हुआ है तो उसका जो हत्था है, बैट का जो हत्था है, उसके ऊपर एक रबर की शीट लगी हुई होती है। तो यानी कि हम ये कहेंगे कि बल्ला जो है वो लकड़ी से बना है, लेकिन उसके पास जो उसका हैंडल है, हत्था है पकड़ने के लिए, उस पे एक रबर का कवरिंग लगाया गया है। तो दो चीजें यूज हुई उसमें, एक तो लकड़ी और दूसरा रबर। उसी तरह से और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको मैंने ये बोला था कि लिस्ट बनाएंगे, विचार करेंगे कौन सी चीज किस चीज से मिल करके बनी हुई है। द सब्सटेंसेस दैट वी यूज इन आवर डे to day life can be categorized into various groups depending upon their source of origin. source of origin का मतलब कि कहां से वो पदार्थ प्राप्त होता है। substances का मतलब क्या होता है बच्चों, पदार्थ। substances का मतलब क्या होता है, पदार्थ। और ये दो तरीके का हो सकता है, एक तो होता है प्राकृतिक, जो आपको प्रकृति से मिल रहा है, और दूसरा होता है आपका मैन मेड, यानी मनुष्यों के द्वारा बनाया गया, मनुष्य द्वारा निर्मित,
जो मनुष्यों के द्वारा बनाया गया हो, ठीक। और जो प्राकृतिक है वो भी दो तरीके का हो सकता है, एक तो हो सकता है बच्चों जैविक और दूसरा हो सकता है अजैविक। अब ये शब्द क्या होते हैं ये जब आप बड़ी क्लासेस में पहुंचेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अभी आप ऐसे मान लें कि जो एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। फिर बायोटिक में भी दो तरीके की चीजें मिल सकती हैं, या तो वो जंतुओं से मिल रही होंगी या पौधों से मिल रही होंगी। तो एक तो हो गया पादप उत्पाद और दूसरा आपका जंतु उत्पाद, ठीक। तो इस तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है, वस्तुओं को इस तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों आप सबको पता है कि सब्सटेंसेस का मैंने इस तरह से आपको लिस्ट बनाने को बोला था, इस तरह से लिस्ट बनाने को बोला था ना, कि टाइप लिखेंगे, उसके बाद नेचुरल और मैन मेड, प्राकृतिक है कि मनुष्यों द्वारा निर्मित है। तो नेचुरल में देखिए, आपको लगता है कि हो सकता है वो बनाया गया हो फैक्ट्रीज में, लेकिन उसका जो रॉ मटेरियल है, जो कच्ची सामग्री है, वो कहाँ से मिलती है, उसके आधार पे आप कैटेगराइज करेंगे, वर्गीकृत करेंगे वस्तुओं को, ठीक। तो जैसे वुड, वुड आप सभी को पता है प्रकृति से मिलता है, प्राकृतिक है, ठीक है। सॉयल, सॉयल क्या है, प्राकृतिक है, यानी कि मिट्टी तो हमको प्रकृति से ही मिली, मिट्टी इंसान बनाता नहीं है। वाटर, वाटर भी क्या है, प्राकृतिक है। अब देखो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, रबर, रबर जो है जिसको आप इरेजर के रूप में भी जानते हो बच्चों, या रबर अलग अलग चीज में, रबर की बॉल बनती है, रबर का इरेजर बनता है, रबर के सोल भी बनते हैं, शूज के सोल भी बनते हैं, और रबर से बहुत सारी बैट के ऊपर जो हत्थे पे शीट लगती है वो भी रबर की होती है। तो रबर से बहुत सारी चीजें बनती हैं। अब ये रबर कहाँ से बनता है, ऐसे आपको लगता होगा कि ये सारी चीजें फैक्ट्रीज में इंसानों के द्वारा बनाई जा रही हैं, लेकिन जो रॉ मटेरियल है बच्चों, जो रबर है, एक पौधा होता है, उसको कट करने पर ये रबर निकलता है। तो रबर क्या है, रबर प्राकृतिक वस्तु है। रबर कैसी है, रबर आपकी प्राकृतिक पदार्थ है, ठीक। फिर ऐसे ही आपका है कॉटन, कॉटन जो है बच्चों, ये कपास के, मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था ना कि कपास का पेड़ होता है, उसमें रुई जैसा एक सब्सटेंस निकलता है जिसमें छोटे छोटे बीज होते हैं ना, तो वो जो रुई जैसा सब्सटेंस होता है, कॉटन उसको बोलते हैं, वो आपका प्राकृतिक है, क्योंकि वो किससे, पौधों से मिल रहा है आपको, ठीक है। फिर सिल्क, अब देखो इसी में नेचुरल सब्सटेंस में दो तरीके के आपको सामने दिखाई पड़ रहे हैं, एक है रबर, कॉटन, सिल्क। तो रबर और कॉटन ये दोनों तो प्लांट ओरिजिन हो गया, यानी पौधों से मिल रहा है, पर सिल्क आपको पौधे से नहीं मिल रहा है। सिल्क जो है आपको वो किसी जंतु की मदद से मिल रहा है, तो वो क्या हुआ, जंतु उत्पाद कहलाएगा। जो सिल्क है, रेशम है, वो आपका जंतु उत्पाद कहलाएगा, और जो रबर और कॉटन है वो पौधों से मिलता है, तो पादप उत्पाद कहलाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से कुछ मैन मेड है, यानी कि कुछ मनुष्यों द्वारा निर्मित वस्तुएं हैं। वो क्या क्या है, हर वो सामान जो आपको दिखाई पड़ता है, अगर उसका बेस मटेरियल प्रकृति से नहीं मिला है तो मतलब वो इंसानों के द्वारा बनाया गया। जैसे रेनकोट होता है, तो रेनकोट में जो कपड़ा लगा हुआ होता है बच्चों, वो कपड़ा सिंथेटिक होता है। अगर वो नेचुरल होगा तो वो पानी को रोक नहीं पाएगा, तो उसमें प्लास्टिक का यूज करना पड़ता है। तो रेनकोट मैन मेड हो गया, नायलॉन मैन मेड हो गया। अब अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में भी जो कपड़ा लगता है वो कुछ प्लास्टिक उसमें मिक्स होती है ताकि पानी आर पार ना हो पाए, तो अम्ब्रेला भी मैन मेड हो गया, और प्लास्टिक भी आपका मैन मेड हो गया। तो ये किससे बनता है, ये कुछ केमिकल, जो मैन मेड वस्तुएं होती हैं बच्चों, वो कुछ रसायनों के अभिक्रियाओं द्वारा बनती हैं। कैसे, केमिकल सिंथेसिस के द्वारा कुछ वस्तुएं होती हैं जो बनाता है इंसान फैक्ट्रीज में, तो उनको आप मैन मेड चीजें कह सकते हैं। अब ये कह रहा है कि कैन यू क्लासिफाई द अबव सब्सटेंसेस एज प्लांट ओरिजिन, एनिमल ओरिजिन एंड बायोटिक, एबायोटिक। आपको एक क्रियाकलाप के द्वारा ये समझना है कि कौन सी वस्तुएं आपके पादप की उत्पाद हैं और कौन सी वस्तुएं आपकी जंतुओं की उत्पाद हैं, और उसमें भी कौन सा बायोटिक है और कौन सा एबायोटिक है।
एक क्रियाकलाप कर सकते हैं। मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बोला था कि जो भी आपके आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी संभव हो आप उतनी इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा किया, आपने एक लिस्ट बनाई। इकट्ठा करने का मतलब एक जगह इकट्ठा रख नहीं लेना है, उसकी एक लिस्ट बनाएंगे आप। लिस्ट बनाने के बाद उसमें देखिए कि उस जो संग्रह किया आपने वस्तुएं, जो आपने लिस्ट बनाई, उसमें क्या क्या होगा। देखो आप स्कूल में हो तो आप चौक इकट्ठा कर सकते हो, पेंसिल, नोटबुक, रबड़ जिसे इरेजर कहते हैं, या बोर्ड साफ करने का डस्टर, चेयर और कुर्सी साफ करने के लिए डस्टर होता है, फिर हथौड़ा, कील, साबुन, पहिया, बैट, माचिस की डिब्बी, नमक, आलू और भी बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनकी आप सूची बना सकते हैं। ठीक, जिनके बारे में केवल आप सोच ही सकते हैं, लिख नहीं सकते, ला नहीं सकते हैं, तो उनको आप लिस्ट बना लीजिए। जैसे कक्षा के कमरे के दरवाजे, खिड़कियां, उदाहरण के लिए आप लिख सकते हो दीवार, पेड़, दरवाजे, ट्रैक्टर, सड़कें, है ना। इन चीजों की आप लिस्ट बना लो। अब इस लिस्ट में अलग अलग करिए चीजों को। जो आपकी लकड़ी और कागज से बनी होती हैं उन चीजों को अलग कर लीजिए, दो समूहों में बांट लो। एक तो जो कागज और लकड़ी से बनी हुई है, और दूसरी जो इन चीजों से नहीं बनी हुई है। ठीक है, तो नेचुरल सब्सटेंस क्या होते हैं बच्चों? जो लिविंग थिंग्स से मिलते हैं वो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं। अब लिविंग थिंग्स कौन से हैं? सजीव वस्तुओं से जो हमें मिलता है वो प्राकृतिक कहलाता है। सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स, पादप और जंतु जो हैं वो कैसे हैं? सजीव हैं, जीवित हैं। तो वो आपके क्या कहलाते हैं बच्चों? बायोटिक सब्सटेंस कहलाते हैं, जैविक पदार्थ कहलाते हैं। एंड दोज derived from non-living things are called abiotic substances. Further we have plant origin, यानी कि पौधों से भी प्राप्त होने वाले उत्पाद और जंतुओं से भी प्राप्त होने वाले उत्पाद, एनिमल ओरिजिन और प्लांट ओरिजिन। दो तरीके की ओरिजिन से वस्तुएं मिल सकती हैं। ठीक है, तो अब हम इस तरह से कैटेगराइज करेंगे फ्रॉम द एबव गिवन सब्सटेंसेस। जो आप ऊपर लिस्ट देखी थी हम लोगों ने, उसको अगर चार भागों में बांट दिया जाए तो बायोटिक सब्सटेंसेस में क्या क्या आएगा? वुड। वुड जो है वो बायोटिक में आएगा, क्योंकि जो पौधा, जैसे वुड है, लकड़ी है तो किसी पेड़ से मिलती है ना, तो जो पेड़ है वो जीवित कहलाता है, क्योंकि पेड़ सांस लेते हैं, पेड़ों के अंदर पेड़ अपना खाना बनाते हैं, तो पेड़ जीवित, सजीव की कैटेगरी में आते हैं। और कॉटन, ये एक पौधे से मिलता है हमें, तो ये भी बायोटिक सब्सटेंस यानी जैविक कैटेगरी में आता है। फिर रेशम, सिल्क भी आपका जैविक सब्सटेंस में आता है, और रबर भी आपका बायोटिक यानी कि जैविक सब्सटेंस में आता है। एबायोटिक सब्सटेंस में आपका सॉइल यानी मिट्टी और वाटर आ गया। फिर अब इनमें से भी आप इसको बांटो कि पौधों से आपको क्या मिल रहा है इनमें से, और जंतुओं से मिलने वाला उत्पाद कौन सा है। तो देखो, वुड है बच्चों, लकड़ी हमें कहाँ से मिलती है? पेड़ से मिलती है, तो पेड़ जो है वो कैसा है? प्लांट ओरिजिन हो गया। कॉटन जो है वो एक पेड़ का फल है। कपास जो है वो एक पेड़ का फल है जो हमें कॉटन के रूप में मिलता है, जिससे हमारे कपड़े बनते हैं और हम लोग पहनते हैं। तो वो क्या है? प्लांट ओरिजिन सब्सटेंस है, यानी कि पौधों से मिलने वाला पदार्थ है। फिर रबर, रबर जो है बच्चों ये भी पौधों से ही मिलने वाला सब्सटेंस है। क्या होता है कि एक रबर का प्लांट होता है, उसको जब उसके तने से एक तरीके का सिक्रीशन निकलता है और वो रबर के रूप में जम जाता है। फिर जंतुओं से मिलने वाला सब्सटेंस देखो, एक सिल्क है, रेशम। आप सबको पता है कि रेशम जो है किससे मिलता है? सिल्क वर्म। रेशम किससे मिलता है? रेशम के कीड़े से मिलता है। और रेशम का कीड़ा किस पेड़ पर होता है? वो होता है मालबरी पेड़ पे, मालबरी बुश पे, यानी कि शहतूत के पेड़ पे रेशम का कीड़ा होता है। तो उसी से हमें रेशम मिलती है। और आप सबको पता है कि रेशम निकालने के लिए बच्चों, अगर 1 किलो रेशम निकालना है तो उसके लिए कम से कम हजारों कीड़ों को आप ये बोल लो कि हजारों कीड़ों को दी एंड करना पड़ता है, क्योंकि जो उनका प्यूपा होता है, कोकून होता है, जो उसी कोकून में वो रेशम लिपटा हुआ होता है। तो रेशम को निकालने के लिए उनको किसी गर्म चीज में डालना पड़ता है, मतलब बॉयल करना पड़ता है एक टाइप से, तब वो रेशम खुल के बाहर आ जाती है। लेकिन उस बॉयलिंग के प्रोसेस में क्या होता है कि सिल्क वर्म
बचा नहीं सकते आप, सिल्कवर्म खत्म हो जाता है। ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस ग्रुप्स। अब ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग ग्रुप्स में बांटने का आपको प्रैक्टिस करना होगा, बेस्ड ऑन द मटेरियल्स फ्रॉम विच दे आर मेड। कौन से पदार्थ से वो सब्सटेंस बना हुआ है, उससे आप उसको कैटेगराइज करने की प्रैक्टिस करिए। द आर्टिकल्स और ऑब्जेक्ट्स, जो वस्तुएं आपने इकट्ठी करी, जिसकी लिस्ट बनाई, वो आप इस तरह से देख सकते हैं। जैसे मटेरियल्स फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट्स आर मेड, आप इस तरह से लिखो। 3 मटेरियल्स को लिखो, वुड यानी कि लकड़ी, ठीक, उसके बाद प्लास्टिक, प्लास्टिक, और तीसरी कैटेगरी आप लिख लो धातु। धातु जिसे टन टन की आवाज होती होगी या जिसमें हल्की सी चमक होगी, वो धातु कहलाएगा। तो आपके स्टडी रूम में, आपके पढ़ने के कमरे में कौन कौन सी चीजें हैं जो इन वस्तुओं से बनी हैं? जैसे चेयर, कुर्सी लकड़ी से बनी होती है, कहीं कहीं कुर्सी धातु से भी बनी होती है, ठीक है। फिर आपकी मेज कहीं कहीं किसी धातु से बनी होती है और कहीं कहीं लकड़ी से बनी होती है, लेकिन ज्यादातर लकड़ी से ही चेयर और टेबल बनाई जाती थी। अब आज के जमाने में उसको प्लास्टिक का और लोहे का भी बनाने लगे हैं, स्टील का भी, लेकिन वो उसको आपको कैटेगराइज करना है कि आपकी चेयर और टेबल किस चीज से बनी हुई है। जरूरी नहीं है कि आपके रूम में जो चेयर और टेबल रखी हो वो मेटल की ना बनी हो, लकड़ी की ही बनी हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो आपको उस लिस्ट में लिखना है, अगर मेटल की बनी है तो मेटल वाले में लिखेंगे, अगर लकड़ी की बनी है तो लकड़ी में लिखेंगे, ठीक है। पेंसिल आपकी लकड़ी की बनी हुई होती है, ठीक। फिर प्लास्टिक की देखो, पेन है बच्चों, कलम आपके हाथ में जिससे आप लिखते हैं, वो आपकी ज्यादातर प्लास्टिक की बनी होती है, कहीं कहीं मेटल की बनी होती है। फिर वॉल क्लॉक, यानी कि जो दीवार पे घड़ी लगी हुई है, जो आपको समय बताती है कि हर काम समय से करना चाहिए, वो वॉल क्लॉक ज्यादातर किस चीज की बनी होती है? प्लास्टिक की बनी होती है। फिर आपका लंच बॉक्स या टिफिन, कुछ बच्चों का स्टील का लंच बॉक्स होगा और कुछ बच्चों का प्लास्टिक का होगा। तो अगर स्टील का है तो उसको आप मेटल में लिखेंगे, अगर प्लास्टिक का है तो उसको आप प्लास्टिक में लिखेंगे। वाटर बॉटल, अब ये भी कई चीजों से मिलकर के बन सकती है। हो सकता है आपकी वाटर बॉटल प्लास्टिक की बनी हो सकता है आपकी वाटर बॉटल मेटल की बनी हुई हो, क्योंकि दोनों तरीके की बॉटल्स मार्केट में अवेलेबल हैं। उसी प्रकार से धातु की लिस्ट में विंडो पैनिंग, जैसे जो जो खिड़की में सरिया लगा हुआ होता है, जाली जो होती है, वो किस चीज की? ज्यादातर धातु की बनी होती है। और आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स है, ज्योमेट्री बॉक्स जिसमें बहुत सारे प्रकार, चांदा, ये सारी चीजें मैथमेटिक्स के लिए आती हैं, वो ज्योमेट्री बॉक्स कहलाता है। और जो प्लास्टिक का बना हुआ होता है वो ज्योमेट्री बॉक्स नहीं होता, वो पेंसिल बॉक्स होता है। तो इस तरह से आपको कैटेगराइज करना सीखना है। अब इसमें दीज मटेरियल्स, जो वुड, मेटल एंड प्लास्टिक आर यूज्ड टू प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स, ये जो मटेरियल्स हैं इनसे अलग अलग बहुत सारी वस्तुएं बनाई जाती हैं जो आपके दैनिक जीवन में काम आती हैं। इनसे, वुड से, प्लास्टिक से और मेटल से, इनसे बहुत सारी वस्तुएं बनाई जाती हैं बच्चों, जो आपके दैनिक जीवन में काम आती हैं, है ना। आप सोच सकते हो कि वो लिस्ट कितनी बड़ी है। कैन यू थिंक ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम दीज मटेरियल्स? आपको लिस्ट बनाना चाहिए। देखो, इस चैप्टर को पढ़ने का मकसद ये है कि आप ये समझ सके कि आपके आसपास जो वस्तुएं हैं वो वस्तुएं किन चीजों से मिल करके बनी हुई हैं, ठीक है। अब उसके लिए आपको अलग अलग कैटेगरी में लिखना होगा। सबसे पहले लिस्ट बनाइए उन वस्तुओं की जो आपको दिखाई दे रही हैं, और उसके बाद अपने बड़ों से, अपने अध्यापिकाओं से, अपनी टीचर से, अपने सहेलियों से, दोस्तों से पूछ के इसको जानने की कोशिश करते हैं कि जो वस्तुएं आपको दिख रही हैं वो किस मटेरियल से बनी हुई हैं। ट्राई टू क्लासिफाई द थिंग्स दैट यू फाइंड इन योर किचन। किचन में जो चीजें दिख रही हैं, ज्यादातर किचन में बच्चों प्लास्टिक और लोहे की से मिलकर के बनी हुई चीजें होती हैं, कुछ कुछ चीजें होती हैं जो रबर से बनी होती हैं। तो इस तरह से आपको अलग अलग चीजें पहचानना सीखना पड़ेगा,
है ना, अलग अलग चीजें आपको पहचानना सीखना पड़ेगा। अब उसके बाद उसके लिए देखो लिस्ट आपने बनाई, तो कुछ पदार्थ ऐसे हो सकते हैं जिनके बारे में आप ये ना जान पाए कि ये किस चीज से बना है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप तुरंत खुद ही जान जाओगे, और जो नहीं जान पाओ वो आप अपने मित्रों से, सहपाठियों से, टीचर्स से, अपने पेरेंट्स से, किन्हीं से भी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, तो पहले क्या करना है, आपको एक सूची बनानी है, मेक अ लिस्ट। क्या करना है, एक सूची बनानी है जिसमें कितनी सारी वस्तुएं आपके आसपास दिखाई पड़ रही हैं, उनको आपको देखना होगा। ठीक है, उसके बाद जब आप ये देख लेंगे, उसके बाद फिर हम अलग अलग पदार्थों के अलग अलग कौन से गुण होते हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, जैसे कुछ कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं बच्चों जिनको आप देख के ही जान जाओगे कि ये कौन सी वस्तु है, कौन सा मटेरियल है, कौन सा पदार्थ है। ठीक है, तो उसके बारे में हम धीरे धीरे और चीजें समझेंगे। अच्छा, एक चीज, क्या एक नई जानकारी है, क्या आप सभी बच्चे जानते हैं कि जो मेटल होता है, जो धातु होती है, उसमें से एक धातु होती है कॉपर, यानी कि तांबा। तांबा जो होती है, तो तांबा जो क्या बोल सकते हैं कि हल्का पिंकिश कलर का होता है, या हल्का ब्राउनिश और पिंक से मिक्स जो कलर आएगा उस कलर का तांबा होता है। तांबा वाज द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स, यानी मनुष्यों के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला पहला धातु कौन है, तांबा। तांबा, ये एक नई जानकारी है, मनुष्यों के द्वारा इस्तेमाल की गई प्रथम धातु है। इस्तेमाल की गई, आप सबको पता है कि हमने पहले क्या होते थे, आदि मानव थे, तो धीरे धीरे चीजों का यूज करना सीखा था। तो सबसे पहले धातु जो उन्होंने इस्तेमाल की थी वो उसका नाम था तांबा, कॉपर। जो पूजा में ज्यादातर बर्तन यूज होते हैं वो तांबे के बर्तन होते हैं और उनको बहुत पवित्र माना जाता है। तो तांबे का इस्तेमाल मनुष्यों के द्वारा सबसे पहले किया गया था। लोहा और उसके बाद स्टील वगैरह बहुत बाद में आए हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने ये जाना कि जो आपके आसपास बहुत सारी वस्तुएं हैं, वो वस्तुएं किन पदार्थों से मिलकर के बनी हुई हैं। तो आपको मैंने बताया कि लिस्ट बनाइए, उसमें देखिए कौन सी वस्तु लकड़ी से बनी हुई है, कौन सी वस्तु आपकी प्लास्टिक से बनी हुई है, कौन सी वस्तु आपकी किसी धातु से बनी हुई है। और एक नई जानकारी आज की क्लास में आपने जानी कि मनुष्यों के द्वारा यूज की गई, इस्तेमाल की गई जो सर्वप्रथम धातु है वो है तांबा। तो आज आप क्या करेंगे, घर में जाके अपने पेरेंट्स से पूछेंगे कि तांबे का बर्तन दिखाइए। तो आपके सबकी के घरों में होता है, तांबे का बर्तन देखेंगे, उसका कलर कैसा होता है, वो किस तरीके का दिखाई पड़ता है, उसमें कैसी चमक होती है। इस तरह से आप अलग अलग धातुओं को भी पहचान पाएंगे और अलग अलग वस्तुएं किस चीज से मिलकर के बनी हुई हैं उन पदार्थों के बारे में भी जान पाएंगे। आगे के सेशन में आप लोगों को बहुत कुछ पदार्थों के बारे में जानना है। आज के सेशन में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय।